हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। यह कहानी पायल नाम की लड़की और उसके 3 बड़े भाइयों पर आधारित है। पायल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था। उसके पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारियों की तरह हुक्म चलाती थी पायल। स्कूल में पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिल लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पायल के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर पायल ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पायल की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य पायल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटा का जन्म हुआ। बेटे का नाम अशोक था। अशोक अपनी माँ को जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल नहीं समाते थे। पायल कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर सपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पायल की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। पायल, राहुल और अशोक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राहुल और अशोक ठीक हो गए, लेकिन पायल पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पायल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी थी। मायके वाले कुछ दिन तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम ही हाथ नहीं बटा सकती। अब राहुल के अंदर भी चिड़चिड़ापन आ गया था। बस उसका बेटा अशोक ही था जो उसके साथ हंसता खेलता और वक्त गुजारता था। एक दिन पायल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अशोक को हल्की सी चोट लग गई। पायल के सास ससुर ने अशोक को उससे अलग कर दिया कि कहीं कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। पायल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अशोक को उसके साथ नहीं भेजा गया। पायल कभी अशोक से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। पायल को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिन बाद उसे देखकर खुश होंगे। पायल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पायल के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने का वक्त जब आया, वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारी हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे ही सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उसके घर में अब उससे कोई जगह नहीं है। पायल से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका ठकी उससे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा पायल के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फोन कर दिया। राहुल पायल को अपने घर ले गया।
पायल को अपने परिवार वालों से बहुत उम्मीद थी। जिस पायल ने कहा बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अशोक के पास। परंतु वह यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। पायल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अशोक से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। पायल ज्यादातर चुप ही रहती थी, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए अपने बेटे अशोक का पता लगा लेती थी, जबकि लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत जाइएगा।